मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। किसान भाइयों, आज हम आप सभी को लेकर के चले हैं जावद की एक ऐसी फसल जो फसल मात्र 3 महीने, 2 से 2.5 या 3 महीने के अंदर किसान भाई गर्मियों में कंप्लीट कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं हूँ यूनुस अहमद मंसूरी। आपको आज फिर खेत खलियान और बगीचों में लेके चलता हूँ। मेरे साथ आप देखना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान में ये तिलहन की फसल है और ये कब बोई जाती है। और अभी इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये तिलहन जब गेहूं की और चने की फसल को काटने के बाद जब समय बचता है और तेज़ धूप और कम पानी में लगने वाली ये फसल है जिसको तिलहन, और इसका अच्छा उपयोग तिलों का अच्छा उपयोग कई बीमारियों में, कई व्यंजन बनाने में और ऐसे किया जाता है ताकि उसका आम जनता को, किसानों को भी लाभ मिल पाए। आपने देखा होगा कि किसान सिर्फ 2 तरह की किस्म की फसल ले सकते हैं, लेकिन ये तीसरी फसल लेने का उसका एक सुनहरा और अच्छा सा ऑप्शन होता है। अगर हर किसान ये सोच ले कि उसको गेहूं चने के बाद, सोयाबीन के बाद अब जो कैसी क्या फसल लेनी चाहिए, तो उस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि गेहूं चने पकाई के बाद जब कटाई हो जाती है और कटाई के बाद जब खेत खाली रहता है, तो ऐसे में समय पे अगर तिलहन की अगर बुआई कर देता है तो अच्छी सी कमाई वो 1 बीघा में करीब 1 लाख रुपए के करीब वो कमा सकता है। ये फसल इतनी कारगर होती है, साथ में इसके ऊपर कीटनाशक दवा और अन्य चीज़ों का उपयोग भी कम करना पड़ता है, कम पानी में उत्पादित होती है। और किसान को जब खेत सूने पड़े रहते हैं उस वक्त इसकी हरियाली से आसपास की चकाचौंध भी बढ़ जाती है और किसान को एक दुगनी, तिगनी और चौगनी आय के लिए वो अपने आप को तैयार करवा देता है। मैं बताना चाहूँगा कि ये तिलहन की फसल है। तिल जो मतलब कि हर मौसम में काम में ले सकते हैं और इसके अच्छे से स्वादिष्ट व्यंजन, गजक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती है जो एक मिष्ठान और मतलब बॉडी को सख्त बनाने के लिए काम में आती है। ये देखो आप किस तरह से ये फसल हो रही है, सब तरफ से इसके ऊपर फल आ रहे हैं। ये फलियां हैं जिसके अंदर पूरे तिल भरे हुए हैं। इसके अंदर पोषक तत्वों की देखिए ये खदान है और जो किसान इसको बोता है उसकी जो खेतों में नमी भी बरकरार रहती है, साथ में वो नए जब वापस अपनी नई फसल के लिए तैयार रहता है। जैसे अब कुछ आगामी फसल के लिए देखा जाए तो बरसात के समय पे जो फसल बोई जाएगी वो सोयाबीन बोई जाएगी। सोयाबीन में अगर कहीं ज़मीन नरम है और ये सारी चीज़ें, क्योंकि इससे वातावरण भी अच्छा सा रहता है और इसके कई फायदे भी है। किसान भाइयों, इस फसल को बोला जाता है तिलहन। जी हाँ, तिल। और इस फसल की जो बुआई होती है, जैसे ही गेहूं चने की फसल की कटाई हो जाता है, कटाई होने के बाद में किसान भाई इस फसल को अपने खेतों में बुआई कर देते हैं और बारिश आने से पहले किसान भाई इस फसल का उत्पादन ले लेते हैं। गर्मियों के समय पर ज़्यादातर हमने देखा है कि हमारे किसान भाई अपने खेतों को खाली रखते हैं और किसी भी प्रकार की उनके अंदर फसलों की बुआई नहीं करते हैं। और जो किसान भाई ये जावद के सीज़न में तिलहन की बुआई करता है तो अच्छा मुनाफा भी कमा लेते हैं। किसान भाइयों, ये 1 बीघे के अंदर कम से कम इसका उत्पादन 3 क्विंटल से लेकर के 4 क्विंटल के बीच में निकलता है और इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में खर्चा आता है। ये एक ऐसी फसल है जिसको ना तो कोई जानवर खाता है, ना ही कोई इसको गाय भैंस या इसको तारबंदी करने की कोई इस तरह की आवश्यकता नहीं होती है। और इस फसल के अंदर बहुत ही कम मात्रा में हमें खाद और दवा का भी उपयोग करना पड़ता है। ये फसल है जो जिसको तिल बोला जाता है, ये तेल के भी काम में आती है और कई इससे स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। तो हम हमारे सभी किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप भी जावद के सीज़न में तिल की खेती करें और खेती करके अच्छा मुनाफा कमाएं।